नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक जिंदगी की। एक छोटे से गांव के गरीब लड़के से लेकर भारत के राष्ट्रपति और वैज्ञानिक तक का उनका सफर अद्वितीय और प्रेरणादायक है। जानेंगे कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार किया और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आइए, इस वीडियो में हम उनकी यात्रा के उन महत्वपूर्ण पड़ावों पर नजर डालते हैं जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी की कहानी अत्यंत प्रेरणादायक है। प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता एक साधारण नाविक थे और मां घरेलू महिला थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कलाम की पढ़ाई में रुचि और संघर्ष ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। शिक्षा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की और बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। विज्ञान में योगदान। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में की। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 और अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपति पद। 2002 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक अवधि के रूप में देखा जाता है। लेखक और शिक्षक। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्होंने शिक्षण और लेखन में समय बिताया। उनकी किताबें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और द लाइफ टीचिंग्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम युवाओं को प्रेरित करने के लिए लिखी गई हैं। सपनों की बात। कलाम हमेशा कहते थे कि सपने वह नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वह हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनके जीवन में ये दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण था और उन्होंने अपनी दृढ़ता और मेहनत से अपने सपनों को साकार किया। युवाओं के प्रेरक। उनकी प्रेरणादायक भाषण और लेखन ने युवाओं को हमेशा प्रेरित किया। उन्होंने हमेशा शिक्षा और विज्ञान में रुचि रखने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया और उनके लिए प्रेरणास्रोत बने। सामाजिक योगदान। कलाम ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव दिए और छात्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई। वे गरीब और पिछड़े इलाकों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। सम्मान और पुरस्कार। अपने जीवन काल में डॉक्टर कलाम ने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए, जिनमें भारत रत्न 1997 शामिल है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सार्वजनिक सेवा। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने सरकार की कई योजनाओं का समर्थन किया और भारत के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनके राष्ट्रपति पद के दौरान उनके सरल और सुलभ स्वभाव ने उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कलाम ने विज्ञान को सिर्फ तकनीकी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखा। वे मानते थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उद्देश्य समाज की भलाई और मानवता की सेवा होना चाहिए। उनके अनुसार विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। सपने देखने की स्वतंत्रता। वे मानते थे कि हर व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और समाज को ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जहां लोग अपने सपनों को पूरा कर सकें। लोकप्रियता और श्रद्धा। राष्ट्रपति पद के बाद भी कलाम ने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी सादगी और समर्पण के कारण वे आम जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे और उन्होंने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए। मृत्यु। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम का निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और योगदान आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत, लगन और सच्ची लगन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय और सुझाव कमेंट में साझा करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।